दिल्ली शराब घोटाले में सीएम अरविंद केजरीवाल को आज प्रवर्तन निदेशालय के सामने पेश होना है और ईडी का केजरीवाल को ये तीसरा समन है। केजरीवाल आज सवालों का सामना करने के लिए पेश होंगे या नहीं, इसको लेकर आम आदमी पार्टी या फिर सीएम के दफ्तर की तरफ से अब जानकारी आ गई है। इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। आज भी ईडी के सामने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पेश नहीं होंगे। आपको बता दें कि ईडी की तरफ से ये तीसरा समन उन्हें जारी किया गया है। इससे 2 बार पहले भी उन्हें समन जारी किया जा चुका था। जब पहली बार समन जारी किया गया था तो उन्होंने बोला था कि किस आधार पर मैं पेश हूं, ये मुझे ईडी बताए, मुझ पर क्या आरोप लगे हैं ये मुझे ईडी बताए। और उस वक्त वो चुनावी प्रचार के लिए निकल गए थे। जब दूसरी बार उन्हें ईडी की तरफ से समन जारी किया गया था तब भी वो पेश नहीं हुए थे, क्योंकि तब वो 10 दिन की विपස්සना के लिए गए हुए थे। अब ऐसे में तीसरी बार ईडी की तरफ से नोटिस भेजा गया है अरविंद केजरीवाल को। और एक बार फिर से पिछली 2 बारी की तरह अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि वो ईडी के सामने पेश नहीं होंगे और ईडी का जो नोटिस जारी किया गया है उसे गैर कानूनी बताया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं, जहां एक तरफ इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की तरफ से तीसरा नोटिस दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जारी किया गया है, समन जारी किया गया है, और वहीं उन्होंने तीसरी बार जाने से इनकार कर दिया है। हमारे सहयोगी भास्कर मिश्रा इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। भास्कर, इस बार क्या आधार दिया गया है दिल्ली के मुख्यमंत्री की तरफ से? क्या कहा गया है, क्यों वो ईडी के सामने पेश नहीं होंगे और ऐसे में अब ईडी आगे क्या करेगा? देखिए, सबसे पहले जो ईडी के द्वारा समन दिया गया था तभी आम आदमी पार्टी के द्वारा और अरविंद केजरीवाल के द्वारा ये कह दिया गया था ईडी का ये समन है ये गैर कानूनी है। ये अभी जो जवाब दिया गया है उसमें भी यही बात लिखी गई है कि ये गैर कानूनी है और चुनाव प्रचार रोकने के लिए अब इससे पहले जो 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव की बात हो रही थी कि उसमें अरविंद केजरीवाल को चुनाव प्रचार के लिए जाना है और उसके लिए रोकना चाहती है ईडी और केंद्र सरकार। और इस जवाब में यह कहा जा रहा है कि आने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले गिरफ्तार करके चुनाव प्रचार नहीं करने देना चाहती है। तो सीधा सीधा ईडी के समन को राजनीतिक रूप से प्रेरित और गैर कानूनी करार दिया है। ये लगभग तय था कि अरविंद केजरीवाल तीसरे समन में भी नहीं जाएंगे। अगर जाते तो तैयारी यहां आम आदमी पार्टी की कुछ और होती। हमने देखा है कि इससे पहले भी जब चाहे सीबीआई ने जांच पूछताछ के लिए बुलाया था तब भी तमाम आम आदमी पार्टी के लीडर्स, कार्यकर्ता सब सड़कों पे दिखे थे। वो कोई तैयारी नहीं थी। कोई भी आम आदमी पार्टी के बड़े लीडर चाहे वो ईडी या सीबीआई के पास जाते हैं, अपने घर से सीधे राजघाट पहुंचते हैं और वहां से एक तरह से काफिला चलता है तमाम कार्यकर्ताओं का भी। वो कोई तैयारी यहाँ पे नहीं थी। पुलिस अपनी तरफ से तैयार है। अगर देखें घर के आसपास तो दिल्ली पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स की तैनाती यहां से सुबह से ही की जा चुकी थी और इस इंतजार में पुलिस और सुरक्षा कर्मी थे कि अगर कार्यकर्ता यहां पे पहुंचते हैं, अरविंद केजरीवाल ईडी दफ्तर के लिए निकले उससे पहले कार्यकर्ता पहुंचते तो उनको कैसे रोका जाए। लेकिन अब यह स्पष्ट कर दिया है कि अरविंद केजरीवाल तीसरे समन के लिए समन के बाद भी ये जा रहा था तीसरे समन के बाद भी केजरीवाल पेश नहीं होंगे। लेकिन शराब घोटाले में सवालों से कब तक अरविंद केजरीवाल बचेंगे, क्यों पेश नहीं हो रहे और ईडी का अगला कदम क्या रहेगा? और देखिए, ईडी का जो समन आया था उसमें अरविंद केजरीवाल ने साफ साफ ये पूछा था कि किस हैसियत से हमें बुलाया जा रहा है ये बताएं। इस केस में अरविंद केजरीवाल को ईडी आरोपी मानती है या कि गवाह के रूप में मानती है। ईडी अरविंद केजरीवाल को दिल्ली के मुख्यमंत्री के तौर पे बुलाना चाह रही है या कि आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक के तौर पे। और ये जब तक नहीं बुलाती है तब तक क्लियर नहीं होगा कि उनका मकसद क्या है। नहीं तो वो राजनीतिक रूप से प्रेरित होकर इस तरह के कार्रवाई कर रही है। इसके साथ साथ ये भी है कि अभी तक कोई सबूत नहीं है। आम आदमी पार्टी की अगर बात करें तो तमाम सीनियर लीडरशिप ये लगातार कह रही कि शराब घोटाले में 1 पैसे की रिकवरी नहीं हुई है और कोई सबूत नहीं है। जिस कथित शराब घोटाले की बात की जा रही है उसमें अरविंद केजरीवाल के नाम का कोई चार्जशीट नहीं है। ऐसे में किस लिए गिरफ्तारी और किस लिए समन दिया जा रहा है, क्यों बुलाया जा रहा है, ये क्लियर नहीं हो रहा है। और जब तक ये क्लियर नहीं होगा तब तक अरविंद केजरीवाल पूछताछ में शामिल नहीं होंगे। लेकिन ये एक पक्ष है। दूसरा पक्ष ये है कि इससे क्या ईडी को बल मिलता है कानूनी लड़ाई में? अगर 3 बार लगातार अरविंद केजरीवाल नहीं जा रहे हैं तो ईडी के पास अब क्या ऑप्शन बचता है? क्या ईडी के द्वारा अब कोर्ट का रुख किया जाएगा और उसके बाद अरविंद केजरीवाल को इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करने के लिए बोला जाएगा? तो ये एक बात। दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल को और आम आदमी पार्टी को पता है कि अगर ईडी बुलाती है और गिरफ्तार करती है तो उसके बाद की स्थिति क्या होगी और उस लिहाज से 1 महीने से तैयारी की जा रही है।
दिल्ली में घर घर जाके आम आदमी पार्टी के जी, नेता जी। और कार्यकर्ता लोगों से पूछ रहे हैं क्या वो जेल से सरकार चला सकते हैं। मतलब हर तरीके के पैंतरे अपनाए जा रहे हैं। भास्कर, मैं वापस आपका रुख करूंगी। इस पूरे मामले में बीजेपी नेता मनोज तिवारी का क्या कहना है, एक बार वो भी सुन लेते हैं। नहीं, जाना ही चाहिए। अरविंद केजरीवाल जी ने अपने को उस नोटिस के, जांच के, पूछताछ के नोटिस के बावजूद नहीं जाने से उन्होंने अपने को अपराधी घोषित कर लिया है। पूरे दिल्ली की गली गली में लोगों के मन में ये चला गया, अरे ये तो अपराधी है, इसने तो भ्रमित करके दिल्ली को नुकसान कर दिया। बातें बहुत ऊंची ऊंची करते हैं और प्रश्नों का सामना नहीं कर सकते, इसका मतलब आपके पास कोई आधार नहीं है। तो मेरा मानना है कि अरविंद केजरीवाल, अब तो समझ में आता है कि पूछताछ की भी क्या ज़रूरत है। पूछताछ तो उससे की जाती है जो बैठा हुआ हो, जो बार बार कह रहा है ये हमारी बेगुनाही का सबूत है। अगर सवालों से कोई लगातार भाग रहा है तो वो सिद्ध कर रहा है, प्रूव कर रहा है कि ही इज़ कल्प्रिट। लेकिन वो ये कहते हैं कि मेरा बिल्कुल जो जीवन है वो शीशे की तरह बिल्कुल क्लियर है और कट्टर ईमानदार हूँ, और ये सिर्फ ईडी का इस्तेमाल चुनाव के मद्देनजर। नहीं, अभी कौन चुनाव था? जब लास्ट नोटिस आई तब तो कोई चुनाव नहीं था, लेकिन उसके बाद भी चुनाव तो बहुत पहले थे। तो भी मैं तो समझता हूँ ईडी को पहली बार इतना समय देते हुए किसी को देख रहा हूँ। जहाँ क्लियर, जिसके मंत्री जेल में है, कोर्ट बेल नहीं दे रही है, उसके बाद हमको आपको कहने की आवश्यकता क्या है? आप जाइए, प्रश्नों का सामना करिए। अभी भी मुझे लगता है कि कोई कितने भी बड़े पद पे हो, अगर कॉन्स्टिट्यूशनली उससे पूछताछ हो सकती है, उसके अपराधों का हिसाब लिया जा सकता है, तो अरविंद केजरीवाल उससे अलग क्यों होंगे? उनसे भी लिया जाना चाहिए। ये जवाब हो गए और कोई अरेस्ट हो गए ओ जी, ये हम तो जी उसके खिलाफ है। मैं कह रहा हूं हम करप्शन के खिलाफ हैं और तुम करप्ट हो ठोक के। ये 2.5-3 महीने पॉलिसी रही और 2.5-3 महीने में इस पॉलिसी को विथड्रॉ करना पड़ा। जब ये पॉलिसी विथड्रॉ होती है तो उसी से साफ हो जाता है कि दाल में काला। क्यों भाई, क्यों भाग रहे हो? टाइम चाहिए। नेशनल है, ये सब धाड़ चल रहा है दम तो जवाब दे। ये बातों का जवाब दे। आपने मनोज तिवारी को भी सुना, आपने सिद्धू को भी सुना। भास्कर, अगर इन दोनों ही नेताओं की बात करें तो आम आदमी पार्टी की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। जहां अगर दिल्ली में विपक्ष की बात करें तो उसका काम है सरकार को घेरना, वहीं गठबंधन के साथी कांग्रेस के नेता वो भी सवाल उठा रहे हैं अरविंद केजरीवाल पर। और देखिए, गठबंधन के नेता, खासकर पंजाब के नेता जो सवाल उठा रहे हैं, वहां की राजनीति बिल्कुल अलग है। पंजाब में चाहे आम आदमी पार्टी के नेता हो या कि कांग्रेस के नेता हो, दोनों तरफ से ये कोशिश की जा रही कि ज्यादा से ज्यादा सीट पे वो लोग चुनाव लड़ें या कि दोनों अलग अलग चुनाव लड़ें। वहां का राजनीतिक समीकरण बिल्कुल अलग है और इस केस से उसको जोड़ के नहीं देखना चाहिए। जहां तक शराब घोटाले की बात है, निश्चित रूप से विपक्ष के पास एक मौका है ये कहने के लिए कि लगातार 3 बार नोटिस देने के बाद भी अरविंद केजरीवाल जांच में सहयोग नहीं दे रहे हैं। और ये वही अरविंद केजरीवाल हैं जो कभी कहते थे कि ईडी के समन पे लोग क्यों नहीं जाते हैं, नेता क्यों नहीं जाते हैं, इस तरह के सवाल पूछे जा रहे हैं। लेकिन अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी का इसके पीछे कारण ये है, उनका ये कहना है कि जब जांच एजेंसी ये बताने की स्थिति में नहीं है कि उनको क्यों बुलाया जा रहा है, इस केस में उनकी भूमिका क्या है, तो ऐसे में जाने का कोई मतलब नहीं है। और ये अगर हो रहा है तो सीधे सीधे इसके पीछे चलिए, आपके इसी सवाल को लेकर मैं अतुल भाटिया के पास जाती हूं। अतुल, बार बार जब समन जारी किया गया ईडी की तरफ से अरविंद केजरीवाल को, उन्होंने बोला आधारहीन है, अवैध है, राजनीति से प्रेरित है। एक बार फिर से उन्होंने वही बात कही। तो अब ईडी का अगला एक्शन क्या रहेगा? वहां पर किस तरह की हलचलें हैं ईडी दफ्तर के आसपास?
बिल्कुल, देखिए मैं इस समय ईडी हेडक्वार्टर के बाहर मौजूद हूं और यहाँ पर भारी संख्या में पुलिस बल मौजूद है और यहाँ पर आप देखेंगे कि धारा 144 यहाँ पर लगाई गई है। लेकिन अब जिस तरीके से आम आदमी पार्टी की तरफ से ये क्लियर कर दिया गया है कि अरविंद केजरीवाल तीसरे सम्मन पर भी ईडी दफ्तर नहीं जा रहे हैं, तो ईडी की तरफ, हालांकि अभी ईडी के जो आला अधिकारी हैं उनका ये कहना है कि अभी अरविंद केजरीवाल की तरफ से उन्हें कोई जवाब नहीं मिला है, उनको इंतजार रहेगा कि कब तक ये जवाब जो है वो ईडी के पास पहुंचता है। लेकिन जिस तरीके से आज जो अरविंद केजरीवाल की तरफ से जो जवाब दिया गया है कि वो क्यों नहीं आ रहे हैं ईडी दफ्तर, सबसे अहम बात यहां पर यह है कि जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट में डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की बेल एप्लीकेशन रिजेक्ट हुई थी, आपको याद होगा पहले राउस एवेन्यू कोर्ट में बेल एप्लीकेशन रिजेक्ट होती है, फिर हाई कोर्ट में रिजेक्ट होती है और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में भी डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की आबकारी घोटाले के अंदर बेल एप्लीकेशन रिजेक्ट हो चुकी है। जहां तक बात करें संजय सिंह जो कि आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद हैं, उनकी बेल एप्लीकेशन भी राउस एवेन्यू कोर्ट ने अभी अब से कुछ दिन पहले ही रिजेक्ट की थी और जो तल्ख टिप्पणी है वो भी की थी। और अभी तक जो ईडी की इन्वेस्टिगेशन है उसके अंदर जो बातें निकलकर सामने आई है कि किस तरीके से आबकारी घोटाले का जो पैसा है वो आम आदमी पार्टी को गया और वो पैसा जो है वो गोवा और पंजाब के चुनाव में इस्तेमाल हुआ। तो कहीं ना कहीं ईडी अरविंद केजरीवाल बल्कि अब आम आदमी पार्टी को भी इस पूरे मामले के अंदर एक्यूज बनाने की तैयारी कर रही है। अरविंद केजरीवाल को जवाब देना होगा, दो मंत्री और इसके अलावा एक जो राज्यसभा सांसद है अतुल, और उसी जवाब के लिए बार बार ईडी की तरफ से नोटिस भेजा जा रहा है।